हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक वे। मैं हूं आपका साथी आशु केडिया। तो एक बार फिर से मैं आ गया हूं मार्केट के पोस्ट एनालिसिस वीडियो के साथ। जी हाँ, कुछ रीजंस के कारण काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहा हूं, बट आई प्रॉमिस मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर मार्केट के अपडेट्स आपको देता रहूं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज के बारे में काफ़ी कुछ आपके साथ डिस्कस करना है। कल की मार्केट क्या है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस कैसे हैं, टैरिफ को लेके क्या क्या हुआ है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम करते आए हैं हमारे ग्लोबल मार्केट्स। तो देखिए कि ग्लोबल मार्केट्स के क्या हाल हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि इंडियन मार्केट्स ने अच्छी खासी करेक्शन दिखा दी है ऊपर से, बट ग्लोबल मार्केट्स लास्ट 2 मंथ से ऑलमोस्ट सारे स्ट्रॉन्ग हैं। इंडिया पे ये टैरिफ का कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट देखने मिला है, बट नेवरदलेस वी होप एंड प्रे कि ये जितनी जल्दी हो सके ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस खत्म हो, इंडियन मार्केट्स गेट बैक टू इट्स हाई एज सुन एज पॉसिबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। मैं ये वीडियो थोड़ी लेट बना रहा हूँ। तो इस समय ग्लोबल मार्केट्स क्या हैं एंड आज पूरे दिन मार्केट्स कैसे थे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है 30 पॉइंट्स गैप अप, जिसको कि अपने कोई खास कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि सुबह बहुत बार देखा गया है कि हालात चेंज हो जाते हैं। डाउ के मार्केट्स आज बंद हैं, तो डाउ के मार्केट्स को भी अपने कंसिडर नहीं करेंगे एज ऑफ नाउ। निकाई आज माइनस में थे, हैंगसेंग आज 2% प्लस थे। यूरोपियन मार्केट्स मिक्स थे, कुछ खास असर नहीं था एंड कोरियन मार्केट्स भी ऑलमोस्ट 1% डाउन थे। लेकिन अपनी मार्केट्स ने आज एक अच्छी खासी तेजी दिखाई थैंक्स टू दी जीडीपी डेटा जो कि फ्राइडे को रिलीज हुआ। उस पॉजिटिव सेंटिमेंट को लेके आज मार्केट ने एक अच्छी खासी तेजी दिखाई। चलिए देखते हैं आज न्यूज में क्या हलचल है मिस्टर ट्रम्प की तरफ से। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इंडिया शुड हैव रिड्यूस्ड टैरिफ सेवरल इयर्स बैक। ट्रम्प ने यह भी कहा है कि इंडिया हैज प्रपोज्ड रिमूविंग ऑल टैरिफ। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो ट्रम्प ही जानते हैं। एंड लास्टली ट्रम्प ने फिर से एक बम छोड़ा है यूरोप के ऊपर। उन्होंने यूरोप से भी कहा है कि वो रशियन ऑयल ना खरीदे एंड इंडिया एंड चाइना पे वो भी सेकेंडरी टैरिफ लगाएं जो कि यूएस कर रही है। तो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द यूरोपियन नेशंस एज वेल। पॉजिटिव न्यूज़ में फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि कल परसों जीएसटी काउंसिल की मीट है टू डिसाइड द फाइनल फेट ऑफ जीएसटी रेट कट्स, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इंडिपेंडेंस डे के दिन अनाउंस किया था। अब अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज 175 आइटम्स पे ऑलमोस्ट 10% रेट कट्स होंगी, जिनमें कि जो मेजर नाम्स आ रहे हैं वो जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गए, स्मॉल हाइब्रिड कार्स हो गए, सीमेंट सेक्टर हो गए, एयर कंडीशंस हो गए। इन सभी की चर्चा हो रही है कि इन सब पे ऑलमोस्ट 10% जीएसटी कट्स होंगे। अब आज मार्केट्स में किन किन सेक्टर में अच्छी खासी तेजी थी। ऑटो, मेटल एंड आईटी ने आज आउट परफॉर्म किया एंड एफएमसीजी एंड फार्मा आज ऑलमोस्ट फ्लैट थे। स्टॉक वाइज इंफोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, भारतीय एयरटेल, इन सभी ने आज निफ्टी के अपसाइड में कंट्रीब्यूट किया। ऑन द डाउन साइड आईटीसी, सन फार्मा, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर में से कुछ नाम थे जिनमें कि आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली। अब चलिए बात करते हैं कि कल के ट्रेड्स को कैसे प्लान करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। तो जैसे मैंने आपके लिए मार्क करके रखा है निफ्टी पे, एंड मैं आपको इसके साथ साथ इसके लॉजिक्स भी समझाता रहूँगा कि मैं चार्ट्स को कैसे रीड करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आपको मेरी चार्ट रीडिंग हो सकती है प्रॉपर एक टेक्निकल एनालिस्ट जैसी चार्ट रीडिंग नहीं देखने मिले, बट आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर ट्रेडिंग इफ यू आर अ फुल टाइम ट्रेडर और इवन अ पार्ट टाइम ट्रेडर। बिकॉज एक ट्रेडर जिस हिसाब से मार्केट देखता है, मे बी एक चार्ट रीडर सब चीज़ मार्केट में डिस्काउंट नहीं करता है, बट एक ट्रेडर मार्केट के सेंटिमेंट्स को भी पकड़ता है अलॉन्ग विद द चार्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। तो सबसे पहले तो मैंने एक निफ्टी का ये अपसाइड एक रेंज मार्क करके रखा है, दैट इज अराउंड 24,670 टू 760 लेवल्स।
फ्रेंड्स 3 दिन की मंदी के बाद आज फाइनली एक ग्रीन कैंडल दिखा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव ग्रीन कैंडल। एंड ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर भी क्लोज दिया है, जो कि बहुत एक अच्छी साइन है। बट ये जो जोन मैंने बनाया है, ये एक 670 टू 760, ये एक पूरा एक तो सप्लाई जोन है दोस्तों। तो जब तक निफ्टी 760 770 के ऊपर फ्रेश क्लोज नहीं देता है, तब तक हम लॉन्ग नहीं होंगे। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, चलिए ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी सारे कैंडल्स के हाई आपको इसी जोन के आसपास बने, इस कैंडल के लो आपको इसी जोन में दिखेंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि 10 डेज डेमा विच इज एट अराउंड 700 लेवल्स, 20 डेज डेमा विच इज एट अराउंड 750 लेवल्स। तो ये आप खुद सेंस कर सकते हो कि ये एक प्रॉपर रेशन जोन है, जो कि एक रेंज है। इट इज अराउंड 100 पॉइंट्स का रेंज है। अब मार्केट 650 से घूमेगा, 670 से घूमेगा, 700 से घूमेगा, ये बोलना काफ़ी मुश्किल है। बट येस, अगर आपके दिमाग में एक रेंज है तो आप ट्रेड कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस अबव 770 लेवल। ऑन द डाउन साइड चलिए देखते हैं। ऑन द डाउन साइड मेरा सिर्फ एज ऑफ नाउ एक ही लेवल मैंने निकाला है, दैट इज अराउंड 530 टू 550। ये जैसे आपको दिख रहा होगा, ये चैनल के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया है, तो मैंने इस चैनल के लो के आसपास ही इसको पकड़ा है। 500 टू 530 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिलता है तो मेरे ख्याल से एक बार आपको लॉन्ग प्ले करना चाहिए। उसके नीचे अगर मार्केट स्लिप होता है तो वापस से हमें 350 टू 400 के लेवल्स दिख सकते हैं। इसको चलिए और समझते हैं इंट्राडे के चार्ट्स में। तो जैसे कि मैंने इंट्राडे चार्ट्स में भी कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हैं। ऑन दी अपसाइड अगेन यहाँ पे ये 725 लेवल्स आ रहा है, जो मैंने ये रेजिस्टेंस बनाया है इस ट्रेंड लाइन के थ्रू, इसका भी लेवल एट अराउंड 730 आ रहा है। तो ये एग्जैक्ट तो मैं नहीं कहूँगा कि 730 होगा, 750 होगा या 700 होगा, इसलिए मैंने आपको एक 650 टू 750 का एक रेंज मेंशन किया है। ऑन द डाउन साइड आपका पहला सपोर्ट होना चाहिए एट अराउंड 550 टू 530 लेवल्स। अगर ये ब्रीच करता है दोस्तों तो अराउंड 400 टू 350 लेवल्स मार्केट में आपका नेक्स्ट सपोर्ट होगा। एंड अगर 350 के नीचे भी मार्केट चला जाता है तो वी कैन सी न्यू लोज, फ्रेश न्यू लोज इन द मार्केट। अब आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों मैंने ब्रॉडर लेवल्स मार्क करके रखे हैं। अगर इस लेवल्स के आसपास आते हैं तभी आप ट्रेड्स लीजिएगा, बीच में आप मत फंसिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही वियर्ड मूवमेंट दिखा रही है काफ़ी दिन से, एंड इसकी चार्ट रीड करना काफ़ी मुश्किल है। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज जो कि इतने दिन से मार्केट 55 के को होल्ड करके रखा था, से फॉर लाइक 26 मई के बाद आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने लास्ट 26 अगस्त को 55,000 के नीचे क्लोज दी। तो 55,000 आपका एक ऑन दी अपसाइड एक बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आता है। अब आज बैंक निफ्टी ने कल की कैंडल की हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, तो सबसे पहले तो हम वेट करेंगे कल के हाई को क्लोज करने की। अगर 54,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो 54,400 के आसपास आपका पहला रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर 55,000 टू 54,900 के आसपास आपका सेकेंड रेजिस्टेंस होगा। ऑन द डाउन साइड 53,500 टू 600 आपका सपोर्ट होगा। एंड उसके नीचे मैंने अभी कोई लेवल्स नहीं निकाले हैं दोस्तों, क्योंकि गिवन आज की मार्केट्स लग तो नहीं रहा कि मार्केट कल इस लो को ब्रीच करेगा, until and unless there is there's some bad news again coming up in the market। मैंने कहा था कि मैं आपसे आज एक शेयर डिस्कस करूंगा, बट दोस्तों ये एक डिस्क्लेमर है कि ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, इसको प्लीज एज अ रिकमेंडेशन ना ले, इट्स जस्ट फॉर लर्निंग। तो मैंने सैंड स्टार का चार्ट खोला है एंड आपको दिख रहा होगा ये काफी दिनों से ये एक तो डाउन ट्रेंड में है। आज आफ्टर लॉन्ग टाइम इसमें एक वॉल्यूम ब्रेकआउट भी देखने मिला है, एंड इसमें एक काफी दिनों बाद एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल देखने मिली है, जो कि ये फॉलिंग वेज के ऊपर जिसने क्लोज दी है। तो आप इसको मेरे हिसाब से बाई कर सकते हो एट अराउंड 84 टू 85 लेवल्स विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 80, and very soon you can see a target of 95 to 100। Again I would like to say कि this is not a recommendation,
ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है एंड आई वांटेड यू पीपल टू नोटिस कि अगर कोई स्टॉक काफ़ी दिनों से गिर रहा है एंड इसमें अगर रिवर्सल आता है तो पहला साइन क्या होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ। थैंक यू।